सुनिए ना, ये जो मैं बयान सुना रही थी रणदीप सुरजेवाला का, वो रणदीप सुरजेवाला का बयान इसीलिए सुनाया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए सुरजेवाला साहब उसे आतंकी कह रहे थे, लेकिन वैसे उनकी पार्टी के नेता उसको किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते, कह रहे 2 लाख, उसको 20 लाख लोगों ने चुना है। आप उसके बारे में सोचिए, संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मसला नहीं, कांग्रेस का मसला नहीं, बीजेपी का मसला नहीं, ये देश की सुरक्षा का मसला है। हाँ। जब देश की सुरक्षा का मसला आता है, उसके अंदर कोई भी पार्टी का महत्व नहीं रह जाता, उसके किसी व्यक्ति का महत्व नहीं। स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का इस पर? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात करना चाहता हूं कि अगर अमृतपाल ने खालिस्तान की बात करी तो हम किसी भी प्रकार से खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, ना देश का कोई सिख समर्थन करता है। फॉरेन कंट्री में लोग करते होंगे और उनका क्या मोटिव है? चन्नी साहब को क्यों संसद में वो समर्थन कर रहे हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करते हैं, किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ना मैं अमृतपाल का समर्थन करता हूं, ना ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, अगर वो किसकी बात कर रहे हैं? दोषी है, मैं कह रहा हूं किसी की भी बात है। अन्याय किसके साथ हो रहा है? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जनरल बात आप कर नहीं सकते ना, क्योंकि बात अमृतपाल की हो रही है। आप जनरल बात क्यों कर रहे हैं? आप जनरल बात कर ही क्यों रहे हैं? बात अमृतपाल की हो रही है। टेररिस्ट है तो उसके उन्होंने टेररिस्ट नहीं, अगर मत कहिए ना, बात अमृतपाल की हो रही, बात कांग्रेस के समर्थन की हो रही है। पहली बार नहीं है। खालिस्तान की बात करी, उसका कोई समर्थन नहीं करता, उनके ऊपर एनएसए लगी, उन्हें जेल भेज दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट, आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल को? आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल? मैडम, आप बातों को मत पकड़िए। नहीं, बातों को पकड़ूंगी ना सर, क्योंकि आप रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? पंजाब की राजनीति में अमृतपाल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, एक उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह का क्रिमिनल हो उसको टिकट क्यों देती हैं? अगर संविधान इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, इसको किसने टिकट दिया? कांग्रेस को हराकर जीता, लेकिन तब भी कांग्रेस समर्थन कर रही है। सोचिए जरा। क्रिमिनल का समर्थन करते हैं। इस समय उस पर बात कर लेंगे। आप क्रिमिनल का राजनीति के अपराधीकरण पर को टिकट क्यों पास कर लिया भाई? और देश के अंदर चुनाव भाई वो समस्या, बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं समय समस्या देश की सॉवरेनिटी को। अरे सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार अखिल स्वामी जी के पास जाऊंगी, वो भी वेट कर रहे हैं। एक मिनट, उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए चुनाव लड़ने की। आप डाइवर्ट मत करिए बुद्धि से। इस समय हम देश के एक सेपरेटिस्ट का जो सरेआम का मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है और उसको छोड़ना नहीं, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात बिल्कुल डायरेक्ट है। एक आतंकी की बात हो रही है जिस पर एनएसए लगा हुआ है और जिसकी सांसदी जाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई है कि इसको इनकी संसदी छीनी जाए। ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया, उस पर भी हाईकोर्ट, हाँ तो हाईकोर्ट करेगा, उसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, पर बताएंगे ना लोगों को, ये बताना जरूरी है। एक बार अखिल स्वामी जी के पास जा रही हूँ। अखिल स्वामी जी, जरा बताइए, ये जो समर्थन है कांग्रेस का, इतना समर्थन अमृतपाल जैसे खालिस्तानी के लिए, इंदिरा गांधी की जान चली गई थी सर खालिस्तानियों के चलते, और यहां वही पार्टी आज खालिस्तानियों की वकालत कर रही। बड़ी विचित्र चर्चा सुन रहा हूं। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं कि उसको गोली मार दी जाए, वो आतंकवादी है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हम तो 10 साल से टोक रहे हैं। हम 10 साल से कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करोगे देश टूट जाएगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को आप सम्मान देते हैं। आपने पंजाब को, तमिलनाडु अंबेडकर के मानने वालों को गाली देते हैं, आप पेरियार को मानने वालों को गाली देते हैं। आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप सिखों के खिलाफत की बात करते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ की बात करते हैं, जब यहाँ पे राष्ट्रदंड हिंदुओं का बनाने की बात करते हैं, हिंदू होने के बावजूद मैं मानता हूं आप हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। असली मुद्दा यह है, अगर एक सिख ने कह दिया, आप लोग पीछे पड़ गए उसके, और रोज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये सिखों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये क्रिश्चियनों के खिलाफ बोलते हैं, आपको कुछ नहीं होता है। और एक साहब कह रहे हैं बड़े अखिल स्वामी जी ऑन रिकॉर्ड, अखिल स्वामी जी साहब को फिजिक्स नहीं आती। सुन लीजिए एक बात, चन्नी साहब ये देश जो है, चन्नी साहब पीएचडी हैं, ये देश हर धर्म को मानने वालों का देश है।
ये देश वो है जो हर धर्म के मानने वालों का है। और इसीलिए मेरे पैनल पर एक परमीत सेठी भी बैठे हैं, तारिक अहमद लारी भी बैठे हुए हैं, अवधेश कुमार भी बैठे हुए हैं। सुन लीजिए प्रोफेसर स्वामी, महाभारत ही इस शो में ही पता चल रहा है कि ये देश सब धर्म को मानने वाले लोगों का है। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी थी? पूरी की पूरी पुलिस चौकी में घुसकर लोगों को निकाला गया जो गिरफ्तार थे, उनके समर्थन में आप कौन सा व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका समर्थन कर रहे हो लोग जो ये हरकत कर रहा है, बताइए जरा। कि स्वामी जी इतना जोर जोर से बोलने की आप इतने एनिमेटेड होकर बोल रहे हैं, ये समर्थन, इसका समर्थन करते हैं जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें चल रही हैं। मैं किसी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले का नहीं करते आप समर्थन। बोल दिया आपने, तो ये तो बोल दीजिए मैं इस आतंकी का समर्थन नहीं करता हूँ, ये तो बोलिए। ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपने कह दिया हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं आतंकी का समर्थन नहीं करता हूँ। से रहेंगे, यही सोच है सर, आदिवासी विरोधी लोग, यही सोच है। कोई आदिवासी विरोधी का समर्थन नहीं करता यहाँ पर। आप दलित विरोधी लोगों को बुला लेते हैं। दिस इज संविधान विरोधी लोगों को सोच दिखा रहा है प्रोफेसर स्वामी। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये आप एक बार ये बोल नहीं पाते हैं कि हम आतंकी का समर्थन नहीं करते हैं, बस इतना ही कहना है। यही मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं वो भी इस बात को बोले, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। डीजीपी सर अगर आप सुन रहे हैं, मैं एक बार आ रही हूँ। आरपी सिंह जी आपके पास, चलिए आप पहले। डीजीपी सर मुझे जरा बताइए, सीधी सी बात है, आप आतंकी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोर्ट तो बाद में देखेगा, लेकिन उसकी करतूत देश ने पहले ही देख ली। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि किन लोगों का समर्थन में खड़ी है। सुचरिता जी, आपके शार्प क्वेश्चंस का कोई उत्तर नहीं है, और चूंकि उत्तर नहीं है तो मैं लघु भाव भंगिमा बदल के चीखने चिल्लाने और दूसरे बिंदुओं पे आकर के आप ये विरोधी वो विरोधी, आपसे जो प्रश्न किया गया है आप उसका जवाब दें, और नहीं जवाब है तो कह दीजिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं कह दूं कि अभी ज्योग्राफी के पर्चे में 18 सवाल गलत आ गए और नीट का प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए था, तो ये दिखाता है आपके पास दरअसल कोई जवाब है ही नहीं। चरमपंथियों का सहयोग मन कर्म वचन से प्रत्यक्ष या परोक्ष अक्षम्य होना चाहिए। और जिस तरीके की उदारता हमारे देश ने दिखाई है कि अमृतपाल ऐसे लोग, इंजीनियर ऐसे लोग भी संसद जा सकते हैं, ये उनकी उदारता है। मेरा परामर्श होगा इस उदारता को कमजोरी न समझें, क्योंकि यह संविधान ये भी शक्ति देता है पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट को कि आपकी सारे एसेट को खंगाल करके आपकी विदेश भ्रमण को, और जो आपने जिनसे सहयोग लिया है और जो आपके पीछे स्पॉन्सर है, प्रायोजक हैं, उनकी ऐसी तैसी भी कर सकते, ये सामर्थ्य है। आप मजबूर न करें शासन प्रशासन को, रहेंगे आप जेल में, सहयोग करेंगे, हथियारबंद लोगों के साथ आप घूमेंगे और फिर आप बात करेंगे कि आप इनके विरोधी उनके विरोधी। आप हथियारबंद लोगों को लेकर किस कानून के तहत घूम रहे थे जब पूरे पंजाब में धारा 144 लगी थी? ये हथियारबंद लोग किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे? किसकी भाव भंगिमा बना के आप घूम रहे थे? देश सब देख रहा है। ये बात दूसरी है कि तो हमारे सब पैनलिस्ट इसको खुल के नहीं कह रहे हैं। वास्तविकता ये है, इनको दूसरा भिंडरान वाले बनाने की पूरा ताना बाना बनाया जा चुका था, और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके का आप जब बोल रहे हैं तो यहाँ लगातार पलटवार भी हो रहा है। अब चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, अब उनका आरोप आया है, वो कह रहे हैं कि हम ये कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती है। वरुण जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जिसने आपातकाल लगाया, जिसने हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली, वो आज एक आतंकी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। ये हमला है सीधे सीधे। वरुण जी देखिए, सुचारिता जी, डीजीपी साहब ने अपने पहले वर्जन में एक चीज कही थी कि नेता समय के अनुसार गुलाटी मारते हैं। आज कांग्रेस के कितने नेता लेकर के कितने सांसद हैं 240 में कांग्रेस बैकग्राउंड की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में, और जो नीतीश कुमार जी के आपने शुरुआत में की, वो क्या स्टेटमेंट दिया था विधानसभा में, कितना गंदा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो उसके बाद उनकी अपने समर्थन ले रखा है कि नहीं ले रखा? कोई समर्थन नहीं कर रहा है वरुण जी, उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं डबल स्टैंडर्ड्स पे बोल रही हूँ ना। नीतीश कुमार को तो आप लोग साधना भी चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, तब उनके स्टेटमेंट्स में आप आंख बंद कर लेंगे। आप मेरी सुनना ही नहीं चाहते? नहीं, नीतीश कुमार के तो स्टेटमेंट्स पे कन्वीनियंटली आंखें भी बंद कर लेंगे अगर वो समर्थन छोड़कर आप लोगों के साथ आ जाए आज के दिन। लेकिन अमृतपाल पर कोई नहीं बोलेगा। नहीं, क्यों कर लेंगे? ये तो आपका अपना कब, अब मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो ना? बोलिए। यही तो लोकतंत्र का हास हो रहा है, और क्या हो रहा है?
मैं कह रहा हूं कि अगर अमृतपाल के लिए चन्नी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया और पिछली विधानसभा लोकसभा में बिदुड़ी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया या एक सांसद ने गोली मार दो डैश डैश को, तो सारे सांसद जिनका आचरण गलत है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सेलेक्टिव क्यों भाई? कांग्रेस के सांसद पे हो, बीजेपी के सांसद की निंदा क्यों नहीं करते हो आप लोग? बीजेपी के सांसद भी तो गलत सलत बोलते हैं संसद के अंदर, बिल्कुल बोलते हैं और उसकी निंदा करते भी हैं। ये आपको किसने बोला कि उस तरह के बयानों का समर्थन कर रहे हैं? वरुण जी, किसने बोला? आप करा लो। किसने बोला? बीजेपी समर्थकों से करा लो। मैं करता हूँ चन्नी की निंदा, आप कराओ बीजेपी प्रवक्ता से निंदा, मैं करता हूँ चन्नी की निंदा, कराओ आप बीजेपी प्रवक्ता से उनकी निंदा बना रहे हैं। मैं करूंगा चन्नी की निंदा, मैं चन्नी की निंदा करूंगा अगर बीजेपी प्रवक्ता। बोलिए भाई, आरपी सिंह कहने के बजाय आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। वरुण जी, एक बार आप बताइए कि अमृतपाल सिंह भारत विरोधी अलगाववादी है या नहीं है? है तो उसका समर्थन कोई संसद में करता है, उसको क्या कहा जाएगा? बाकी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, आपने कैसे कहा कि कांग्रेस ने करवाया? उसको भिंडरवाले की तैयारी कर रहे थे, कोई प्रूफ है क्या आपके पास? तो कांग्रेस ने आपके खिलाफ वाला बन के कांग्रेस पंजाब में आ रहा है, भिंडरवाले की तैयारी कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे कहा कांग्रेस शासन काल में कहा कि मेरे नजरिए से कांग्रेस करवा रही थी तैयारी? युवाओं को पकड़ के जॉर्जिया जाता था, आपने कांग्रेस का नाम लिया, कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे ले सकते हो कांग्रेस का नाम? क्या है? प्रूफ है आपके पास में? प्रूफ है क्या आपके पास? कांग्रेस तैयार कर रही है। मैं एक बार लोगों की बात करना चाह रही हूँ।